Hello बच्चों, let's read this question. The question says that the ability of D block element to form complexes is due to. तो हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कि D ब्लॉक जो कॉम्प्लेक्सेस बनाता है उसके लिए. तो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है कि स्मॉल एंड हाईली चार्ज आयंस, मतलब जो D ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं और हाईली चार्ज आयन होते हैं. बिल्कुल सही बात है, इसीलिए इनकी कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, इसीलिए हम पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़ते हैं. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो हमारी दे रखी है वो यहाँ पे क्या है, ट्रू स्टेटमेंट हमारी, कि इसी वजह से हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्योंकि स्मॉल साइज भी है और हाईली चार्ज्ड आयन भी होते हैं. हमें पता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. हमें पता है कि +1 भी होती है, +1 से लेके हमारी +8 तक ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है, जो कि हमारी मैक्सिमम ओस्मियम में देखते हैं हम. ठीक है, +1 भी होती है जैसे कॉपर की होती है. ठीक है, यह ओस्मियम. ठीक है, तो देखो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है और हाईली चार्ज होंगे. अब देखो हाई चार्ज +8 आ रहा है, इसका मतलब हाईली चार्ज तो है, इसीलिए बेटर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं. तो ये स्टेटमेंट तो हमारी ट्रू हो गई. बात करते हैं, ये तो इसको टिक करो. बात करते हैं बी की. वेकेंट लो एनर्जी ऑर्बिटल्स टू एक्सेप्ट ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लिगेंड. ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. देखो डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसके अंदर हमारे पास 5 सबसेल होते हैं हमारी सिंपली, dxy, dxz, dyz, dx² y² और होता है हमारा dz². तो देखो इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है. तो इसके अंदर होता है क्या है, लीगेंड क्या होता है, अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं. लीगेंड क्या करते हैं, अपने लोन पेयर देती हैं, इसी वजह से ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाता है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से ये क्या करती है, बेटर कॉम्प्लेक्सेस बनाती है. तो बी स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गई हमारी. थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि लो पोलराइजेशन पावर ऑफ कटायन. ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि पोलराइजिंग पावर क्या होती है, हाई होती है. ठीक है, क्योंकि देखो +8 हाई चार्ज आ रहा है, अगर हाई चार्ज आ रहा है तो पोलराइजिंग पावर तो हमारी इंक्रीज हो जाती है. तो ये यहाँ पे लो दिख रखा है, तो इनकरेक्ट है, नन ऑफ दिस भी नहीं हो सकता. तो ए और बी ऑप्शन हो जाएंगे हमारे करेक्ट. सो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.